बालासोर रेल हादसे पर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। विपक्ष पीएम मोदी से पूरे मामले पर जवाब चाहता है। वहीं विपक्षी दल हादसे के बाद से ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा भी मांग रहा है। विपक्ष हादसे के बाद सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हालांकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि हादसे की जांच हो रही है और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोधरा कांड को उठाकर मामले को एक अलग ही रंग दे दिया है। आपको जानकारी दे दें, बालासोर हादसे के बाद 51 घंटे के बाद ट्रैक एक बार फिर से खुल गया है। आपने वो तस्वीर भी देखी जिसमें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद इस ट्रेन को यहां से रवाना करते हुए तस्वीर में नजर आ रही हैं। वहीं मोदी सरकार के मंत्री भी एक्शन में लगे हुए हैं। हादसे की जांच की जा रही है, कारणों को खंगाला जा रहा है। 275 मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, इस पर तफ्तीश की जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी का ये नया बयान इसे एक अलग मोड़ दे रहा है। बालासोर हादसे के बाद जहां देश दुनिया से मदद का हाथ बढ़ा, वहीं देश की विपक्षी पार्टियां हादसे के बाद एक साथ सरकार पर टूट पड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका में हैं, लेकिन वहीं से ट्वीट घुमा दिया। 270 प्लस मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर जो लाइन खींची, उस पर पूरा विपक्ष एक सुर में आ गया। वो नेता सामने आए जिनके रेल मंत्री रहते देश भर में सबसे ज्यादा रेल हादसे हुए। वो पार्टियां सरकार को कटघरे में खड़ा करने में जुट गई जिनके वक्त में सबसे ज्यादा रेल दुर्घटना हुई। प्रधानमंत्री जी इस सदी के सबसे भयावह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे? नंबर 2, क्या प्रधानमंत्री जी अपने रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे? हमारी ये स्पष्ट मांग है कि रेलवे मिनिस्टर को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट, इन तमाम रिपोर्टों का, और ये 9 फरवरी की जो रिपोर्ट थी साउथ वेस्टर्न रेलवे की, इन सब रिपोर्टों पे जो सवाल उठते हैं, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी की तरफ से कौन देगा? और मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल आप उठाएंगे। हाल में कुछ काला है। मैं चाहती हूं जो सोच है उसको आप निकाल दो, इससे आने वाला जिंदगी तो बचेगी। और जो सोच है वो छुपाने के लिए, आप अपन को बचाने के लिए आपको करने का कोई जरूरत नहीं है। हम आपको रेजिग्नेशन हम नहीं मांग रहे हैं, आप अच्छा से रहो। जब जनता ने आपको रेजिग्नेशन देंगे वोट का बारे में, तब हम सोचेंगे। जिस प्रकार से रेलवे को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, तो क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी ये तो हमको पता नहीं है। अब तक तो कोई कार्रवाई की नहीं गई, तो अब क्या कार्रवाई करती है सरकार ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब तक तो किसी न किसी को जिम्मेवारी जो है लेनी चाहिए थी। बालासोर हादसे के बाद पूरा विपक्ष रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इनसे 2 कदम आगे निकले। उन्होंने सीधे पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर पीएम मोदी से पूछा कि मोदी जी, आप आए दिन सफेद की गई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने में व्यस्त रहते हैं, पर रेल सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देते। ऊपर से नीचे तक के पदों की जवाबदेही तय करनी होगी, जिससे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके। तभी इस हादसे के पीड़ितों को न्याय मिलेगा। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेलवे में खाली पदों का मुद्दा उठाया। खड़गे ने सरकार से पूछा है कि रेलवे में 3 लाख पद खाली हैं, बड़े अधिकारियों के पद भी खाली हैं। जो पीएमओ भर्ती करता है उनको 9 सालों में क्यों नहीं भरा गया? खड़गे सरकार से सवाल भले ही पूछ रहे हों, ये उनका काम है, लेकिन बालासोर में जो कुछ हुआ वो न तो ट्रेन ड्राइवर की गलती से हुआ और न ही किसी अधिकारी की भूल से, बल्कि हादसा किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। बात साजिश की आई तो यहाँ भी विपक्ष सियासत करने में जुट गया। ट्रेन हादसे के बाद से ही सरकार पर सवाल उठाने वाली ममता दीदी ने हादसे को गोधरा नरसंहार से कनेक्ट कर दिया। अभी हमको गाली दे रहा है,
नीतीश जी को गाली दे रहा है, लालू जी को गाली दे रहा है। आप लोगों को तो शर्म होना चाहिए। आप लोगों को तो मैं कहने चाहूंगी कि गोड्डा इंसिडेंट कौन किया था, कैसे आग जलाया था? वो तो रनिंग ट्रेन में आग जला दिया था। कितना आदमी का मौत हुआ? कभी आपने ये बात सोचा? कभी बताया? आपका टाइम में भी बहुत सारे इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ। हम लोग कभी इसको इशू नहीं किया, इसी के लिए नहीं किया कि एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट। दीदी ने आरोप लगाया तो सरकार ने भी विपक्ष को तुरंत आईना दिखा दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये राजनीति करने का वक्त नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राजनीतिक दलों को ना इस पे कोई राजनीति करनी चाहिए। ये देश के सामने एक ऐसी दुर्घटना घटी जहां पे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, और इस हादसे के बाद सरकार को जो कदम उठाने थे उठाए हैं, और आगे भी जो उठाने के वो भी उठाएंगे। सरकार का इस वक्त पूरा ध्यान विपक्ष की राजनीति पर जवाब देने के बजाय लोगों की मदद करना और हादसे की वजह तलाशने पर है। लेकिन विपक्ष बालासोर हादसे के जरिए सरकार को निशाने पर रखना चाहती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।